हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अरे दया गीजर चालू किया? चलो मैं बाद में फोन कर दूँ। हाँ क्या? ठीक है, बिजली को याद दे दूंगी। चलो वही हो, मैंने गीजर चालू कर दिया है। एक मिनट, ये बिजली क्या है? मैंने आपका नया नाम रखा है। बिजली? बरसात की मौसम है ना, तो बिजली। अरे लेकिन बिजली लेडीज नाम है और मैं जेंट्स हूँ। तेरी माँ को लेडीज जेंट्स में कोई फर्क नजर नहीं आता? आता है ना? तो फिर वो माँ है, सबको एक ही नजर से देखती है। तो माँ को बोलो दूसरी नजर भी खोले। हाँ बोल दूंगी। अच्छा सुनिए, वो माँ ने आपके लिए एक जरूरी बात बताई थी कि आज आप दुकान मत जाना। क्यों? अरे आज जोरदार मुंबई में बारिश होने वाली है और हाई टाइड भी है। हाई टाइड? हाँ, समुद्र की भरती का अंग्रेजी नाम हाई टाइड। अरे वो हाई टाइड नहीं डोबी, उसको हाई टीड बोलते हैं, हाई टीड। सॉरी। और एक मिनट, तेरी माँ को अहमदाबाद में बैठे बैठे या मुंबई के समाचार के बारे में कैसे पता चलता है? टीवी से समाचार में देखा तो तुरंत फोन कर दिया। अरे ये समाचार वाले कुछ भी बोलते हैं। जब वो बोलते हैं कि आज आसमान स्वच्छ और साफ रहेगा तभी जोरदार बारिश होती है, और जब ये लोग बोलते हैं कि आज बारिश होने वाली है तब समझ जाने का कि आज कड़ी धूप निकलेगी। माँ को बोलो ये सब समाचार वालों पे विश्वास ना करे। चल मैं नहा के आता हूँ। क्या कर रही है? टुअल दे। ऐसे न मिलेगा। क्या मतलब? आपको ये टुवेल चाहिए तो मेरे हाथ से टुवेल खींच कर लेना पड़ेगा। अगर आप टुवेल खींचने में सफल हुए तो आप दुकान जा सकते हैं, वरना सॉरी, आप दुकान नहीं जा सकता। अच्छा, एक कच्चे माडू का चैलेंज। ठीक है। चैटिंग बताते भी नहीं और शुरू कर दिया। आ गया, बाथरूम आ गया, नजदीकी है। मैं ही जीतूंगी। ये टुवाल मुझे दे दे। ये टुवाल मुझे दे दे। बाबूजी, बाबूजी, सुन, मैं ना क्या आता हूँ। मैं किस लिए आया था? भूल गया। दया, चलो मैं जा रहा हूँ दुकान। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मत जाइए ना। क्यों? मैंने कहा था ना। तो फिर वही बात लेके बैठ गई और भूल गई। तो नहीं कहा था ना, मेरे हाथ से अगर टुवाल खींचने में आप सफल हो गए तो आप दुकान जा सकते हैं। तो टुवाल तो मैंने खींच लिया था। अरे वो तो बापूजी आ गए ना, इसलिए मुझे टुवेल छोड़ना पड़ा, वरना मैं ही जीतने वाली थी। अच्छा, हाँ तो मतलब मैं जीता हूँ बापूजी की वजह से। हाँ। ठीक, हो जाए एक एक हाथ। हो जाए। एक एक हाथ की बात हुई है, तेरे दो दो हाथ काम पे लगे हैं। क्यों डर गए बिजली? अच्छा
आजा, ओ, तू भी आ रही है? दुकान है, आजा आजा। आज कोई दुकान नहीं जाएगा। अरे छोड़। ये बारिश में यही प्रॉब्लम है, रिक्शा ही नहीं मिलता है, क्या करूं? अरे क्या रे? क्या है? क्या क्या कर रहा है? मतलब भाई साहब, क्या करे, जरा आराम से चलाना चाहिए, कपड़े बिगाड़ दिए सब आपने पानी उड़ा के। जरा संभल के चलाओ भाई, ऐसा और क्या, और कुछ नहीं। जमाना ही नहीं रहा किसी को कुछ बोलने का। सब कपड़ा खराब कर दिया, अभी वापस घर जाके बदलना पड़ेगा। दया, ये क्या? अब दुकान जाके वापस भी आ गए? अरे नहीं, दुकान तक तो पहुंच ही नहीं पाया, बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। आप बारिश में भीग गए? देखा ना, मेरी माँ हमेशा सच कहती है, सच के अलावा कुछ नहीं कहती। अरे बारिश में नहीं भीगा हूँ भाई। अरे क्या नहीं भीगे हैं? तो फिर ये सब क्या है? अरे भाई, बारिश में भीगता तो सिर्फ इतना ही भीगता, बाकी की बॉडी क्या घर पे छोड़ के गया था? भीगता तो पूरा भीगता ना। हाँ, बराबर है, लेकिन तो फिर सिर्फ इतना ही इलाके में कैसे भीगे? जमीन की बारिश की वजह से इतना ही इलाका भीगा हुआ है। जमीन की बारिश? अरे भाई, मैं रास्ते से जा रहा था रिक्शा ढूंढता हुआ, इतने में एक बाइक वाला ऐसे पास से ऐसे निकला जोर से एकदम, और मेरे बाजू में पानी से भरा हुआ खड्डा था, तो सब पानी ऐसे उड़ा मेरे ऊपर, मट्टी वाला। अब समझ में आया, जमीन की बारिश की वजह से भीगा इतने इलाके में। लगता है आपको जुकाम होने वाला है। आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना कर लाती हूँ। काढ़ा पीकर आप आराम से सो जाइए। और आज आप दुकान जाने का रहने ही दीजिए ना। हाँ, अभी वैसे भी दुकान जाने का मूड गया। ठीक है। पहले बोलती थी तो माने नहीं, अब कैसे मान गया? तो मैं तो वो काढ़ा बना कर लाती हूँ। वाह, जुकाम गायब। मस्त नींद मिल गई। और दो बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। ओहो, क्या हो गया है सबको? सरकारी क्लर्क के घर से 80 लाख रुपए नगद मिले हैं, और दूसरे केस में कलेक्टर के ऑफिस से 2 करोड़, जी हाँ सही सुना आपने, 2 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पूरा देश भ्रष्टाचारी हो गया है। पूरे देश में जगह जगह मच्छर की तरह फैले हुए हैं ये भ्रष्टाचारी लोग। हमारे सर्वे के मुताबिक भ्रष्टाचार अत्र तत्र सर्वत्र छाया हुआ है। काला धन विदेश से वापस आए तो हमारे देश में कई प्रोजेक्ट जनता की भलाई के लिए शुरू हो सकते हैं। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मत हो तो जो। भ्रष्टाचार ने तो पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे देश में अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो हमारे देश में फिर से राम राज्य आ जाए, आने वाली पीढ़ी को खुशहाल और ईमानदार देश मिले। लेकिन नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये रिश्वत देने वाले तो गुनहगार है ही, रिश्वत देने वाले तो उनसे भी बड़े गुनहगार हैं। सबसे पहले उनको ही सजा होनी चाहिए। ये रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले अगर मेरे हाथ में आ जाए तो एक एक को छड़ी से मार मार के ईमानदार बना दूं।
हाँ छोटी बोल बोल। ओए जेड़ा भरा कितने कुछ नहीं, बस घर पे हूँ। हैं? और तुझे दुकान तो नहीं गए? ऊपर जाओगे भी कैसे? मौसम ही आज इतना रंगीन है। ओए अच्छे अच्छे दुकान पे ना जाएं। क्या बात, क्या बोल बोल। ओपरा, बात ये है कि आज पार्टी शार्टी करने का मूड है। अच्छा, और ऊपर से मेरा दोस्त अमरजीत है ना, उसने बादशाह होटल में खास पार्टी शार्टी रखी है। ओहो, ओए सच्ची, और हम सारे मिलके जाएंगे बादशाह होटल में, शहंशाह बनकर जबरदस्त करेंगे पार्टी शार्टी। हाँ हाँ जरूर जरूर जाते हैं। मैं अभी मेहता साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ चंगा जेठा प्रा, फिर मिलते हैं। सी यू सून। अब वो क्षीर के अंदर जो क्षय था वो गड़बड़ था। एक मिनट। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब क्या कर रहे हैं? तालाब में बैठा हूँ, मछलियां पकड़ रहा हूँ। पापी, अधर्मी, हत्यारे। हैं? क्या कह रहे हो? तो और नहीं तो क्या, शाकाहारी होके मासूम मछलियों का मर्डर कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं मर्डर कर रहा हूँ? मैंने कहा पकड़ रहा हूँ मछलियों को। अच्छा, अभी पकड़े गए तो मासूम मछलियों की तरह शब्द जाल में मुझे फंसा रहे हैं। जेठालाल यार, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मजाक। ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, किसी तालाब पे नहीं गया हूँ। तो आप अकेले ही मजाक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये बताओ फोन कैसे किया? अरे भाई, छोटी का फोन आया था, हम सबको पार्टी में ले जाना चाहता है। क्या बात है? तो आप जरा सबको फोन करके बता दो ना प्लीज। अरे यार जेठालाल, मैं क्यों बता दूं सबको? हर बार मुझे ही क्यों करना पड़ता है काम सबसे बात करने का? अरे भाई, सोसाइटी में सब आपकी इज्जत करते हैं। क्या आप बोलेंगे तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। अब पार्टी में क्या सब लोग हो तो ही मजा आता है ना। चलिए, आपका इस जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आफरीन आफरीन। ठीक है, चलो ओके ओके। दया को भी बताता हूँ। दया, दया। आई। अरे आप उठ गए? उठ गया दया, उठ गया। नींद बराबर पूरी हो गई? एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा हूँ ना, तरो ताजा, एकदम। एकदम गुगरे जैसा। अच्छा दया, 7 बजे मुझे सो 7 बजे फिर से सो जाना है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था, सोना नहीं है, सो तो लिया अभी बहुत, और कितना सोऊंगा। 7 बजे मुझे सोमू भाई से मिलने जाना है। ये अहमदाबाद से सोमू काका कब आ गया? अरे भाई, मैं तेरे अहमदाबाद वाले सोमू काका की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी एक पार्टी है, सोमेश्वर दत्ता जी। लेकिन आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों मीटिंग रखी है? फोन करके कह दो ना, मीटिंग कल करेंगे। नहीं नहीं, आज ही जाना पड़ेगा, कल पार्टी नहीं है। पार्टी कल निकल जाने वाली है। कहाँ से? मुंबई से, अपना गांव जलगांव, बहुत दूर से आई है पार्टी। तू फिक्र मत कर, मैं पार्टी से मिलके जल्दी आ जाऊंगा 2-3-4 घंटे में। तो फिर खाना? वैसे कुछ इच्छा तो नहीं है खाने की। बराबर है, जुकाम में कुछ खाने की इच्छा होती ही नहीं है। लेकिन अभी वो जिद करेंगे तो कंपनी देने के लिए थोड़ा पार्टी के साथ थोड़ा पी लूंगा, सूप बूप कुछ। हाँ, गरम गरम सूप पी लेना, उससे जरा अच्छा रहेगा। मैं अभी शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। कोई भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बुला लेना। हाँ जरूर। चलो हाश, मेरा तो शाम का प्रोग्राम सेट हो गया। रोशन, मेरे लिए फटाफट एक जोड़ी कपड़े निकाल दे। सानावरी, अरे बहुत अर्जेंट है, मुझे स्टेशन जाना है। वो अपना बल्लू है ना, वो पंजाब जा रहा है, और साथ में ना सामान बहुत है। अभी लाती हूँ। ये रोशन, तू किधर झुट्टू झुट्टू तो नहीं बोल रहा है? तू फ्रेश होके पार्टी शार्टी करने तो नहीं जा रहा है ना बाबा? वो सोनिया, तू भी कमाल करती है यार। वो जब भी रात को मेरे को बहुत जरूरी काम होता है तो तू मेरे पे शक क्यों करती है कि मैं पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ? क्योंकि रोशन, इस वक्त पंजाब की कोई ट्रेन नहीं है। मैंने कब बोला कि ट्रेन से जा रहा है? हाँ? अभी तो तूने कहा कि स्टेशन जा रहा हूँ। ओहो, तू भी बड़ी पोली है।
वो रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टेशन। बस से पंजाब जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है ना, वोकेशन के टाइम में टिकटें तो मिलती नहीं है ट्रेन की, तो ये स्पेशल बसेस चलती हैं वोकेशन के टाइम में। उधर बस जाती है बाबा? और क्या मस्त रोड बन गई है, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है, आप फटाफट पंजाब पहुंच जाते हो, पता ही नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तू फ्रेश हो जा, मैं कपड़े लेकर आती हाँ। ओ नो, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुशायरे में जाना था आज। हाँ, कहाँ? पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर में? लेकिन तारक, पृथ्वी थिएटर में तो आज वो प्ले है ना? तो मंजरी, पूरी बात सुना करो। अरे पृथ्वी थिएटर के बाजू में मेरे दोस्त आनंद भाई का बंगला है, वहां पे मुशायरा है। आप कहीं पार्टी वार्टी करने तो नहीं जा रहे हैं? चाकू नीचे रखो पहले तो। पार्टी? कौन सी पार्टी? अंजलि कैसी बातें करती हो तुम यार, हर वक्त मुझ पे शक क्यों करती हो? पार्टी में जा रहे हो, वहां जा रहे हो। अच्छा एक काम करो, तुम्हें मुझ पे शक है ना, तुम साथ चलो मेरे मुशायरे में। ओके, मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं फटाफट सब्जी काटती हूँ, फिर फटाफट तैयार होती हूँ, फिर फटाफट जाते हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ सब्जी ही नहीं काटनी है अंजलि। अरे ये एक इंपॉर्टेंट काम और करना। ये लो, इस किताब में से गजल के 5 शेर याद कर लो। हाँ? मैं शायरी क्यों याद करूं? देखो, उस मुशायरे में खास चीज रखी है कि जो शायर आएंगे वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन जो सुनने वाले आएंगे उनके लिए भी कंपलसरी है कि कम से कम एक गजल सुनाए जिसमें कम से कम 5 शेर हो, तो इसलिए याद करनी पड़ेगी। क्या 5 शेर सुनाने पड़ेंगे? देखिए तारक, शेरो शायरी सुनना अच्छा लगता है पर सुनाना मेरा काम नहीं है। एक काम कीजिए, आप जाइए। श्योर? हाँ हाँ। ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओके चल दे, मैं चलता हूँ। हाँ। जी बाबूजी। अपने घर हीरा आ रहा है। कौन सी पिक्चर का हीरो आ रहा है? ये बबीता पिक्चर का हीरो नहीं आ रहा है, बचाओ से हीरा चाचा आ रहे। अरे वाह। वो बोल रहा था कि जेठा से मिलना है, तो मैंने कहा आजा, जेठा घर पे ही है। हाँ हाँ। आने दीजिए, मिल लूंगा, उसमें क्या है। दया, तू बढ़िया खाना बना के हीरा चाचा को खिलाना, तब तक मैं पार्टी को मिल के आ जाता हूँ। अरे हीरा की अभी रात की ट्रेन है और वो खास तुझसे मिलने आ रहा है। क्यों, कुछ काम है? क्यों? बिना काम के कोई किसी से मिल नहीं सकता। नहीं, पर पार्टी को मिलना भी जरूरी है बापूजी। अरे तो तेरी पार्टी थोड़ी देर राह देखेगी, हीरा तो अभी आ ही रहा है। हाँ टप्पू के पापा, आप हीरा काका को मिलकर ही जाइए ना। एक काम करते हैं, आप पार्टी को यहाँ घर पर ही बुला लीजिए ना। अरे घर पे बापूजी, हीरा चाचा, सब लोग ऐसे बातें कर रहे होंगे, उसमें बीच में मैं पार्टी को बिठा के धंधे की बात कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो भाई, तेरी पार्टी को कल मिलने के लिए बोल। बापूजी, पार्टी नहीं है, नाराज हो जाएगी। अरे पार्टी है कि नई नवेली दुल्हन जो नाराज हो जाएगी? ठीक है, मैं हीरा चाचा को मिल के जाता हूँ। हाँ बैठ यहाँ। वहाँ सब आ गए होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर, एक बड़ी एक्सचेंज ऑफर है साहब। हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत करनी है आपको एक्सचेंज। मैं जानता हूँ आप घर पे बैठ के कह रहे होंगे मेहता साहब ऐसी किस्मत से कौन करेगा अपनी किस्मत एक्सचेंज, जहां पे बारिश से ज्यादा बरसती है मुसीबतें। भाई सही बात है, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत है ही कुछ ऐसी। अब देखिए ना, हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और उधर जेठालाल हीरा काका के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हीरा काका आएंगे, कब वो मिलेंगे और कब बाहर निकलेंगे।
भाई ये इंतजार बड़ी बुरी चीज होती है, कम वक्त इंतजार समाप्ति नहीं होता। अब देखें ना, हम सारे ही लोग इंतजार कर रहे हैं महंगाई समाप्त होने का, हम इंतजार कर रहे हैं कि बगैर गड्ढे की सड़कों पे कब यात्रा करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। लिस्ट बड़ी लंबी है साहब, इंतजार समाप्त नहीं होता। लेकिन आपको हंसने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस अगला एपिसोड देखिए मेरे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तब मैंने घड़ी नहीं पहना है, टाइम क्या हुआ है? मैंने भी नहीं पहना। सब आ गए, जेठालाल अभी तक नहीं आया। अरे भाई मैं तो कहता हूँ जेठालाल को कैंसिल करो और चलो भाई। अरे क्या कैंसिल करो यार पोपटलाल, हर बात में कैंसिल करो। भाई जब मैं घर से निकल रहा था तब जेठालाल से मेरी बात हुई है, उसने बोला वो आ रहा है, आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन मैंने तो आज तक ये जेठालाल कभी टाइम पर आया ही नहीं है। तो जेठालाल को फोन करके पूछा कि वो किधर है। हाँ अभी 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 फोन में एक ही डंडी बची है। एक ही घंटी बची है, वो केड़ी घंटी? अरे डंडी डंडी भाई, बैटरी लो है। तो मेहता साहब अगर किसी को फोन किया और फोन बंद हो गया तो तुम्हें अपना फोन चालू रख के भी क्या करना है पोपटलाल? अरे मेहता साहब कभी भी किसी का भी फोन आ सकता है। ओ पप्पू, तुझे कौन फोन करेगा भाई? अरे भाई सोड़ी, मैं पत्रकार हूँ, मेरा फोन हमेशा चालू रहना चाहिए। भाई घटना कभी भी घट सकती है, मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। कुल मिला के बात ये है कि पोपटलाल को फोन करने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फोन है पर बैलेंस नहीं है, और अगर बैलेंस हो तो फोन करने की इच्छा नहीं होती। पोपटलाल मेरे फोन में बैटरी भी है और बैलेंस भी है। वो जरूरी है, फोन होना चाहिए। कर भैया यार, जल्दी कर। करो करो भाई करो। हाँ बोलिए सोमू भाई। सोमू भाई नहीं, जेठालाल मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ, अय्यर अय्यर। हाँ सोमू भाई, वो क्या है, मेरे हीरा चाचा गांव से खास मुझसे मिलने आ रहे, तो उनको मिलकर मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ एक 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। सॉरी। हाँ क्या क्या बोला जेठालाल? जेठालाल बोला कि उसके कोई हीरो चाचा उससे मिलने आने वाले हैं। हीरो चाचा? उनसे मिलने के बाद वो आएगा। मतलब अभी तक जेठालाल घर पर ही है? हाँ। ओहो, कब आएंगे उसके हीरो चाचा, कब वो उनसे मिलेगा और कब हम लोग जाएंगे यहाँ से? कब आएंगे ये हीरा चाचा? क्या? ओह, इंतजार करते करते यहाँ बॉनेट पे बैठ गए, अब क्या पेड़ पे चढ़ के इंतजार करना है? वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कही पोपटलाल, पोपट पेड़ पे ही अच्छा लगता है। नेता साहब ऐसे वक्त पे आपको मजाक सूझ रहा है? आप ही कह रहे थे ना कि थोड़ी देर में आ जाएगा। कहाँ है? जेठालाल किधर है? अरे भाई मैं कोई महाभारत का संजय हूँ जो मुझे नजर आएगा किधर है वो? पूछता हूँ फोन करके कहाँ है। हेलो, बोलिए बोलिए सोमू भाई। अरे भाई मैं अकेला सोमू नहीं हूँ, 3 सोमू बेताब गड़े हुए हैं। और कब आ रहे हो यार? मैं बस निकल ही रहा हूँ थोड़ी देर में। सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ बोल रहा है आ रहा हूँ, आ जाएगा, चिंता मत करो, आ रहा है। टप्पू के पापा, ये आपकी पार्टी कैसी है? दूसरा कोई होता तो मेहमान आने वाले हैं, ये बात सुनकर मीटिंग कल रख देता। अरे लेकिन कल पार्टी अपने गांव जा रही है, मैंने बोला ना, तो कैसे मीटिंग कल हो सकती है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यापारी के पास व्यवहारू समझ ना हो ना, उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। अरे दया, तुझे क्या पता व्यापार कैसे करते हैं? तो शांति रखना भाई। बापूजी वो पार्टी बेचारी बहुत दूर से आई है, जलगांव से आई है। अभी टाइम देख के मैं नहीं पहुंचूंगा तो क्या पार्टी बेचारी अच्छा नहीं है ना धंधे में बापूजी, आप तो समझते हैं, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, जा। क्या? जा। तो फिर हीरा चाचा? उसे मैं बोल दूंगा, तू जा। चल, थैंक यू बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जय। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। मेरे को तो लगता है हमको सुबह तक जेठालाल का यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अय्यर भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। ओहो
अरे जेठालाल कैसे हो बहुत मेहता देर कर दी यार। साहब? और पोपटलाल रुको भाई जेठालाल, कितनी देर से आए? या पार्टी कैंसिल हो जाती तो? अरे मेहता साहब, ये कैंसल को तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। हर बार कैंसल कैंसल बोल के नस्तर लगाता है। अरे भाई लेट तुम आए और नस्तर मुझे बोल रहे हो। बराबर है जेठालाल, ये बराबर नहीं है। अरे मेहता साहब, जरा इनसे पूछिए क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। अरे भाई खुल के बताइए अय्यर साहब, क्या बराबर है क्या बराबर नहीं है? जेठालाल, हम आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। क्यों खड़े क्यों हो भाई? छोटी ने मना किया था जीप में बैठने से। देखो ये देखो, समझदार लोग कैसे बैठे हैं मस्त। इंतजार ऐसे किया जाता है। जेठालाल, एक तो तुम लेट आते हो, ऊपर से मजाक करते हो। अरे भाई, लेट जानबूझ के नहीं आया हूँ। बापूजी से बच के आना मतलब शेर के पंजे से बच के निकलना जितना मुश्किल था। मैं तो सब समझाओ भाई इसको यार। क्या भाई अय्यर पोपटलाल, क्यों बहस करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? अभी चलो ना यार, टाइम खराब मत करो, चलो चलो। हाँ भाई यारो, आपस में लड़के मूड को खराब कर रहे हैं, चलते हैं पार्टी शार्टी करने। आप आ रहे हैं कि अभी आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो चलो फिर। हाँ भाई आओ। चल भाई भाई शाबाश, मजा आएगा छोटी। पार्टी। चंपक, ए चंपक। अरे हीरा आओ भाई आओ आओ, कैसा है? बस बस बहुत मजे में। मजे में ला? हाँ बैठ बैठ। ओ आई बापूजी। हीरा चाचा जी, पाई लागू। खुश रहो बहू। बाकी चंपक सब मजे में ना? अरे हाँ भाई हाँ, यहाँ पे सब कुशल मंगल है। तू बता, गांव में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। ये ले कच्ची पेड़े, जेठे को बहुत पसंद है ना? अरे हाँ हाँ, जेठिया देखेगा तो खुश हो जाएगा। जेठिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। चाचा जी, वो जरा एक काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। हीरा, मैं क्या कहता हूँ, खाना तैयार है, खाना खाने बैठ जा। हाँ हाँ। नहीं नहीं चंपक, तुझे तो पता है ना मुझे देर हो रही है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। चाचा जी, देर नहीं लगेगी, सब तैयार ही है। नहीं नहीं बहू, फिर कभी फुर्सत में आऊंगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं तो यहाँ कच्ची पेड़े देने आया था, जेठिया होता तो अपने हाथ से खिलाता। हाँ वो तो है, और भाई तुझे तो पता है ये शहर में सब कुछ है लेकिन आराम नहीं। ये देखना, ये बेचारे जेठिया को इस वक्त भी इतना जरूरी काम आया कि उसे जाना पड़ा। अरे सड़ी, गाड़ी जरा धीरे चला, कोई गाड़ी में गिर के पड़ेगा। कोई क्या, आप ही गिर पड़ोगे? पहले भी एक बार गिर चुके हैं ना। बहुत गिरे हुए हैं अय्यर साहब। क्या मैसे साहब आप भी? अरे मजाक कर रहे हो। सॉरी, रुक 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 रुक, अरे रुक भाई रुक, अरे रुक जा। नो एंट्री है। तो ओके जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला होगा तो? अभी रात को कोई नहीं होता है, जानते जानते छोड़ी। हाँ चल चल भाई। नहीं सॉरी, रोको जेठालाल, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, यह सोचकर रूल्स तोड़ने का। अरे अय्यर साहब, रात में सब कुछ चलता है, चल भाई थोड़ी चल। अरे नो एंट्री मतलब नो एंट्री। पर मेहता साहब, आप लेखक होकर ऐसी बातें कर रहे हैं? प्रैक्टिकल बात है भाई। ओए पोपू, अगर नो एंट्री से नहीं जाएंगे ना तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, उसमें कम से कम 30-40 मिनट लग जाएंगे। और अगर नो एंट्री से जाएंगे तो ये सामने ही है एकदम, और 2-4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओ यारो दसो की करना भाई? अरे क्या करना है भाई, घुमा ले गाड़ी, घुमा ले। एक मिनट छोड़ी, एक मिनट, एक काम कर, पोपटलाल और अय्यर भाई दोनों को इधर ही उतार दे, वो दोनों रिक्शा करके घूम के आएंगे, हम लोग इधर से ही जाते हैं। फिर रिक्शा करने की भी क्या जरूरत है? इधर से ये लोग पैदल तो आ ही सकते ना, पैदल आ जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है भाई, एक मिनट। पैदल तो पैदल, लेकिन पत्रकार पोपटलाल कायदे को बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। नहीं एक मिनट भाई, नो एंट्री मतलब नो एंट्री, पैदल भी क्यों, रिक्शा करके या घूम के। चलो उतरो उतरो भाई, उतरो। भाई जिधर से भी आना हो, चाहे घूम के आओ चाहे रिक्शा करके आओ, एक बात का ध्यान रखना, इधर कोई कुत्ता उत्ता काट लेना तो फिर सीधा डॉक्टर हाथी के पास जाना पोपटलाल, वो पेट में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे ना, इसलिए। मेहता साहब, आजकल तो 5 इंजेक्शन लगते हैं ना। ये तो कुत्ता काटेगा जब मालूम पड़ ही जाएगा। एक काम करना पोपटलाल, कितने इंजेक्शन लगते हैं कुत्ता काटने के बाद, ये तुम जरा सोडी को इन्फॉर्म कर देना प्लीज। चलो भाई, चलो चलो चल उतरो। एक मिनट। मुझे क्या, ना गाड़ी मेरी है ना मैं चला रहा हूँ। आ गया लाइन पे। क्या रहना तो कुछ नहीं होता
निकल 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 क्या भाई, पुलिस वाले ने आवाज दी, रुकने को बोला, समझने को नहीं होता तुम लोगों को? और ये नो एंट्री में किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? वो इंस्पेक्टर साहब सुनाई नहीं दिया जी। रोकने पर आवाज सुनाई नहीं देती और नो एंट्री का बोर्ड दिखाई नहीं देता, चश्मा लगवाना पड़ेगा। नो एंट्री? मुझे अंधेरा बहुत है ना, तो नो एंट्री का बोर्ड दिखा ही नहीं। तो फिर चश्मा लगवा लो, आवाज देने पर सुनाई नहीं देता और बोर्ड दिखाई नहीं देता, लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा तुम्हारा। वो इंस्पेक्टर साहब, इस रोड पे तो सब लोग आते जाते हैं, ये तो नाम की नो एंट्री है जी। अच्छा, मतलब रास्ता सजाने के लिए वहां हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया है? नहीं नहीं नहीं, अरे सोरी तू भी क्या बोल रहा है भाई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमसे गलती हो गई, सॉरी बोल भाई। सॉरी इंस्पेक्टर साहब। सॉरी वारी नहीं, लाइसेंस बताओ। छोटी जल्दी लाइसेंस बता, जल्दी कर भाई, देर हो रही है। तुमको बहुत जल्दी है? हेलो जी। आ जाओ, सब लोग नीचे आ जाओ। अरे सब क्यों भाई? नो एंट्री से आए तो आप अपना चालान काटो और बाकी बात को खत्म करो। चालान भी कटेगा और बात भी खत्म होगी। पहले ये बताओ कि तुम लोग जा कहाँ रहे थे? हॉस्पिटल, होटल, मंदिर। मतलब अलग अलग जगह जा रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी ये जीप ट्रेवल एजेंसी की है क्या? ना जी ना। गाड़ी के पेपर्स लेकर आओ। हेलो जी, गड्डी दे पेपर। ओ जी, गड्डी भी टिच्चा और पेपर भी टिच्चा है। क्या है ये? गोगी पुत्र के क्वेश्चन पेपर? ओ जी, क्या है ना, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं और मेरा पुत्र गोगी वो भी बहुत शरारती है जी। वो लगता है गलती से उसने क्वेश्चन पेपर ये गड्डी के पेपर में रख दिए हैं और गड्डी के पेपर कार पे रख दिए हैं। मतलब गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है तुम्हारे पास? पेपर तो यहाँ पर कार पे है जी। इतनी क्या बात कर रहा है छोटी? जरा 100-200 देख कर बात खत्म करने की। मैं जाता हूँ, पटा के आता हूँ। जल्दी देखो भाई। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई, प्लीज अभी जाने दीजिए ना, कुछ समझ लीजिए ना प्लीज। क्या समझ लीजिए? आप 1 मिनट। मेहता साहब, ये टाइम कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? यार ऐसी बातें करने में वक्त लगता है थोड़ा सा। क्या है ये? क्या है ये? खुशी भेंट। जेब में रखो इसे। मेरी जेब में नहीं, तुम्हारी जेब में। अच्छा, कम है, बोलो कितना बोला ना, उसमें क्या बोला? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? हैं? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, पाठक, सबको गाड़ी से उतारो, अपनी गाड़ी में बिठाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। रिश्वत दे रहे हो तुम? अरे साहब, आप तो नाराज हो गए साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या भाई, क्या समझते क्या तुम लोग अपने आप को? नो एंट्री में अंदर घुसते हो, ऊपर से रिश्वत देने की कोशिश करते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो। सॉरी, फिर से गलती हो गई साहब, सॉरी। अरे इंस्पेक्टर साहब, कायदे से तो जो गाड़ी चला रहा होता है वो दोषी माना जाता है ना? हाँ, ये तो अगेंस्ट द लॉ है। बहुत अच्छे, तुम पुलिस को कानून सिखाते हो। ये नो एंट्री में अंदर आते हैं और ये रिश्वत देते हैं। तुम सबको अंदर करूंगा, तुम सबको। 1 मिनट, आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बराबर है, प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। जा सकते हैं आप। फिर थैंक यू, थैंक यू। आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? बेटा पर दोबारा क्यों बोल रहे हो यार? प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैं आपको रिश्वत दे रहा था? हाँ, चौंकिए मत। वो क्या है ना कि जब मुझे किसी की आवाज अच्छी लगती है
तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वैसे भी आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि मेरा मन रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं, इसलिए मैंने आवाज रिकॉर्ड कर ली। और कोई प्रूफ चाहिए? सॉरी सॉरी साहब, गलती हो गई। कहाँ रहते कहाँ हो तुम लोग? रहते कहाँ हो? पाउडर के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव। पाटिल, इनकी डिटेल्स लिखो। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। गुजराती हो? जी। तुम्हारा? रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी, पंजाबी हूँ जी। तुम्हारा? मैं तारक मेहता, तारक मेहता। पत्रकार पोपटलाल। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। लिखो, बराबर से लिखो। अब सच सच बताओ, जा कहाँ रहे थे तुम लोग? सच सच बोले तो हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे थे। अच्छा, पार्टी में जा रहे थे इसलिए जल्दी में थे, इसलिए नो एंट्री में घुस गए। बहुत अच्छे भाई पाटिल, इन सबको थाने लेकर चलते हैं। अरे वहीं पार्टी करेंगे इनके साथ। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे देखिए साहब, हम लोग सब बहुत अच्छे घर के हैं। ये बहुत बड़े लेखक है तारक भाई मेहता। हाँ, वो बहुत बड़े पत्रकार है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये सुडी का बहुत बड़ा गैरेज है। मेरी टीवी, फ्रिज, एलसीडी की बहुत बड़ी दुकान है। हम सब अच्छे घर के लोग हैं। मेरे बापूजी को पता चल जाएगा कि मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम सब लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं। इनके पिताजी यानी कि हमारे चंपक चाचा जी को पता चल गया तो हमारी तो बैंड बजा देंगे वो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आप हमको लॉकअप में डालेंगे तो हम लोग घर पर मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? वो इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों ने कल पे नहीं बताया कि हम लोग पार्टी शार्टी करने जा रहे हैं। जी भाई वाह, मतलब घर पे झूठ बोल के निकलते हो, आवाज देने पर रुकते नहीं हो और पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करते हो नो एंट्री में आने के बाद। फिर भी तुम लोग अच्छे घर के लोग। देखिए साहब, प्लीज प्लीज, देखिए आपको जितने का भी चालान बनाना बना दीजिए, लेकिन हमें लॉकअप में मत डालिए, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, आज रात तुमको लॉकअप में नहीं डालता हूँ, ठीक है? कल सुबह 7 बजे अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। क्या समझे? क्यों? देखना पड़ेगा ना, तसल्ली करनी पड़ेगी कि तुम लोग कितने शरीफ घर से हो। बापूजी को कैसे ला सकते हैं पुलिस स्टेशन? कल सुबह 7 बजे अगर बापूजी को लेकर तुम पुलिस स्टेशन आ गए तो ठीक, वरना। अरे इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जिद मत कीजिए, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ना प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज साहब, इतना कठोर मत बनिए, जाने दीजिए प्लीज। सुबह 7 बजे पुलिस स्टेशन अपने बापूजी के साथ, वरना पुलिस वाले आएंगे और तुम सबको लेके जाएंगे, समझे? मित्रों, कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ठीक उसी तरह से हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं होता। बहुत सारे ईमानदार कर्मचारी हैं और मैं तो कहता हूं इन ईमानदार कर्मचारियों की वजह से ही हमारा सिस्टम अभी तक चल रहा है, हमारा लोकतंत्र अभी तक मजबूत है। मित्रों, सबसे बड़ी चीज यह है कि भ्रष्टाचार करने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसे हम आम लोग, हम सोचते हैं कि रिश्वत देने से सारा काम हो जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने सोचा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ईमानदार निकले और उन्होंने एक ऐसा दांव खेला कि अब हम लोग कोई चाल चलने की पोजीशन में नहीं है। अब क्या करें साहब? सुबह 7 बजे पहुंचना है पुलिस स्टेशन जेठालाल को चंपक चाचा को लेकर, और चंपक चाचा को अगर ये बात हम बता दें, क्या कर रहे हैं साहब? चंपक चाचा को सच बताना मतलब शेर के पिंजरे में अकेले जाने जैसा है, और अगर झूठ बोले तो हम सबके जेल जाने के योग है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ फंसेंगे हम और हंसेंगे आप। और हाँ, एक खास बात और, रविवार की रात ठीक 8 बजे सब टीवी के तमाम कलाकार, सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार नहीं, वरन आपके चहेते हास्य चैनल सब टीवी के सभी सीरियल्स के कलाकार अपने अनोखे अंदाज में एक साथ होंगे। तब तक ये सोचिए कि सोमवार को चंपक चाचा को पुलिस स्टेशन कैसे लेके जाएंगे जेठालाल। हंगामे बहुत हैं, ठाके भी बहुत हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.